1 घंटे की कोशिश के बाद मेरा कैमरा फाइनली सेट हो चुका है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट माई वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ खुशी और आज हम फिर से वो बनाने वाले पार्ट 2। किसका क्रेज़ी रिलेशनशिप ड्रामा, रिएक्टिंग टू क्रेज़ी रिलेशनशिप ड्रामा। मेरे पास फिर से आज बहुत सारा क्रेज़ी रिलेशनशिप ड्रामा। वैसे मैंने प्लान किया तो था कि मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इतना भोंदू कौन ही हो सकता है। मुझे लगता था दुनिया में सबसे ज़्यादा फुद्दू और भोंदू लड़की मैं ही हूँ, जिसके अकल में कुछ नहीं पड़ता, जिसे समझ नहीं आता, जो लाइफ लेसन अपनी सीख ही नहीं रही है। यूनिवर्स को सेम लेसन्स बार बार देने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं सीख ही नहीं रही हूँ। फिर जब मैंने ये सब पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरे से भी ज़्यादा भोंदू लोग हैं इस दुनिया में है, और तुम्हें मैं बताने वाली हूँ कि वो क्या क्या कर रहे हैं। तो कैमरा इतनी मुश्किल से सेट होता है। कैमरा सेट करने के चक्कर में बाल इतनी देर में ख़राब हो जाते हैं, फिर बाल सेट करो इतनी देर में पसीने आ जाते हैं। बहुत स्ट्रगल है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बहुत ड्रामा हो गया। पहला है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला कि वो बॉयज़ नाइट पे जा रहा है। नो वरीज गाइस, बॉयज़ नाइट पे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। रात के 2 बजे मेरी बेस्ट फ्रेंड का मैसेज आया कि तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। ओके, उसने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की फ़ोटो भेजी। यस, बेस्ट फ्रेंड। वो एक होटल में किसी लड़की के साथ था। बेस्ट फ्रेंड उनके बॉयफ्रेंड नहीं। एक मिनट, बॉयफ्रेंड तो अपनी लड़की के साथ है होटल में, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड उधर क्या कर रही है? जब मैंने उनको कन्फ्रंट किया तो उसने बोला वो मेरी कज़न है। मुझे नहीं लगता वो सच बोल रहा है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व लग रही है। ऑफ कोर्स लग रही है भाई, ऑफ कोर्स लग रही है। इसमें वो बजना चाहिए what the hell भाई। मैं बहुत खुश थी चलो बॉयज़ नाइट पे जा रहा है। बॉयज़ नाइट पे गर्ल क्या कर रही है, बाकी बॉयज़ कहाँ हैं, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब कि यार तुम अपनी कज़न के साथ होटल में क्यों हो? आज तक मैं अपनी कज़न के साथ किसी होटल नहीं गई। ये बंदा अपनी कज़न के साथ होटल में घूम रहा है। ये पता है, ये सब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ठीक है, हो गया, कहीं तुमने उसको दोबारा चांस तो नहीं दे दिया। अगर तुमने चांस दिया है, और ये कैसे फैमिली फंक्शंस हैं तो सिर्फ कज़न के साथ होटल में बन रहे हैं, बाकी की फैमिली कहाँ है? ये तो है ही डम, ये भी क्रेजी है वैसे। ओके, सो नेक्स्ट, मेरी बॉयफ्रेंड की एक्स उसे ऑलमोस्ट रोज़ कॉल करती है। वो बोलता है वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ओके, अगर वो फ्रेंड्स हैं भी, यार ब्रेकअप के बाद फ्रेंड्स तुम रह क्यों रहे हो, और उस कॉल क्यों कर रही है भाई? एक दिन भी कॉल नहीं करना चाहिए। ब्रेकअप हो गया ख़त्म, बात चलो हटाओ। कल मैंने उनके मैसेजेस देखे, वो उसको बेबी बुला रही थी। मैंने बॉयफ्रेंड से पूछा तो वो बोला कि वो ऐसे ही बात करती है बस। इतनी बार भाई कि बेबी तो मुझे मेरे घर वाले नहीं बोलते खुद के, इसको उसकी एक्स बोल रही है। चलो ठीक है, वो बेबी बोल रही है, तुम लोग बात ही क्यों कर रहे हो? अगर वो बोल भी रही है, तुम बात कर क्यों रहे हो इससे? उसको मना कर दो, फ़ोन कट करो, ब्लॉक करो, बस उसको ख़त्म है भाई। फिर तुम दूसरे रिलेशनशिप में हो तो तुम्हारी एक्स का तुम्हारी लाइफ में कोई पॉइंट होना ही नहीं चाहिए भाई। किक दम आउट। वो उसको बुला रही है, वो सुन क्यों रहा है? और अगर इसको ये सब पता है इस बंदी को कि इसका बॉयफ्रेंड उसकी अपनी ही एक्स से बेबी सुन रहा है, तो तू उनके ड्रामे में मत पड़, लीव दे। भाड़ में जाता है बंदा, तू कोई अच्छा बंदा ढूंढ ले, मूव ऑन कर भाई, ये सब में मत रहे। मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला कि वो 3 दिन अपनी वर्क ट्रिप पे जा रही है। बाद में मुझे पता चला कि उसने अपने एक्स के साथ होटल रूम बुक किया है। वो बोलती है कि दोनों सिर्फ बात करने गए थे और कुछ नहीं हुआ। किस बारे में बात करने गए थे? ये कौन सी बात है सिर्फ होटल में हो रही है? और ये कौन सी बात है जो एक्सेस को ही करनी है मिलके, किसी और से तुम कर ही नहीं पा रहे हो? ये हो क्या रहा है भाई? अगर तुम किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो, तुम्हें एक्स से नहीं बात करनी चाहिए। मेरा कैमरा भी सुन गया ऐसी बकवास चीज़ सुन के। ये क्या हो रहा है? ये इस दुनिया में हो क्या रहा है? तो ये सारे लोग होटल रूम में ही जा रहे हैं। पहले ना, अगर ये लोग होटल में चेक इन कर रहे हैं, पहले चेक करो कि इसका कोई और गर्लफ्रेंड तो है नहीं, फिर जाने दो अंदर। ये क्या कर रही है ये लड़की? और लड़की जो भी कर रही है, अभी ये लड़का उसके साथ है तो तू भी डम है भाई। मुझे ये लाइन सुन के ना मेरा दर्द हो रहा है। ये इसको कह रही है कि हम सिर्फ बात करने गए थे और कुछ किया नहीं हमने। वही पॉइंट कि एक्स से बात मत करो, कर रहे हो तो अपनी नए पार्टनर के साथ, जो तुम्हारा करंट पार्टनर है उसके सामने करो, ठीक है? ऐसी कौन सी बात है जो सीक्रेटली होनी है? हाँ, बहुत ज़्यादा वो आया है, ऐसा पंखे का साउंड आ रहा है इस पर, बट क्या कर सकते हैं। थर्ड, मेरे बॉयफ्रेंड ने किसी और लड़की को किस किया जब हम फाइट कर रहे थे लाइक ऐसा करते बीच में। हमने ऑफिशियली ब्रेकअप नहीं किया था, बट उसका कहना था कि हम ब्रेक पर थे। अच्छा, तो मैं समझाती हूँ। ये दोनों की लड़ाई चल रही थी, फिर इन्होंने ब्रेक लिया होगा, तो उस बीच में उसने किसी और को किस कर दिया। ये सुन के मुझे याद आ गई सीधा सीरीज़ द समर आई टर्न प्रिटी, जब जेरेमाया ने चीट किया था बेली पे, क्योंकि वो ब्रेक पे थे। वैसे उसमें बेली ने चांस दे दिया था उसको, तो तूने को नहीं दिया ना वापस से?
क्योंकि चीट वीट कर कैसे देते हो मुझे समझ ही नहीं आता। तुम कर कैसे रहे हो? तुम अगर किसी और बंदे से प्यार करते हो, किसी और बंदी से प्यार करते हो, उस पर चीट कैसे कर रहे हो? किसी और के साथ तुम खुद को इमेजिन भी कैसे कर सकते हो? मुझे यही नहीं समझ आता। मुझे पता चला मेरे बॉयफ्रेंड की एक और गर्लफ्रेंड है जो दूसरी सिटी में रहती है। वो दोनों ऑलमोस्ट 1 साल से साथ हैं। जब मैंने उस लड़की का नाम उसके फ़ोन में देखा तो बोलता है कि उसकी कज़न है। हाँ, दुनिया की सारी लड़कियाँ तुम्हारी ही कज़न है। और ये जो बंदियाँ मुझे ये भेज रही हैं ना, तुम लोग एड़ी वेड़ी हो क्या भाई? तुम लोग को अकल नहीं है? अगर तुम उसको चांस दे रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ो, बोल के थक गई मैं तो। और वो 1 साल से साथ थे। 1 साल से जब कोई दूसरा बंदा किसी और के साथ होता है तो उसको पता लग जाता है अगर वो किसी और के साथ है तो तू एड़ी है। ये बंदी बहुत डम्ब है, इसको 1 साल पता ही नहीं लगा। या तो वो बंदा बहुत अच्छा एक्टर है, पर चीट करने वाला कितनी ही अच्छी एक्टिंग क्यों ना कर रहा हो, वो पकड़ा जाता है। 1 साल तो आई डोंट थिंक लग रहा है किसी को यार। 1 साल मैं दूसरी सिटी में थी, पर वो जाता भी तो होगा ना बार बार, मिलने तो जाता ही होगा या वही आती होगी, तो कभी तो शक हुआ होगा। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ। कल एक लड़की का मैसेज आया कि वो उसकी वाइफ है। मुझे लगा फेक अकाउंट है, फिर उसने मुझे उनकी वेडिंग फ़ोटोज़ भेज दी। उनकी पिछले साल शादी हुई थी। अपग्रेड हो गया ड्रामा मेरा। रिलेशनशिप से फाइनली मैं शादी वाले ड्रामे में घुस चुकी हूँ। 3 साल से बंदा उसके साथ रिलेशनशिप में है, पिछले साल उसने शादी कर ली, इसको पता ही नहीं लगा। चलो नहीं पता लगता, कोई कुछ चेक ही नहीं हो रहा है यार। तुम कुछ पोस्ट वोस्ट नहीं कर रहे हो क्या? पता है अगर तुम डेट कर रहे हो ना, फ़ोटोज़ पोस्ट करो। मुझे अभी ये जानना है कि नेक्स्ट क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक तुम लाइन दे रहे हो, एक दो तीन ऐसे बातें बता दे रहे हो इसके बारे में कि ये हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है? अभी ये वाइफ ने क्या किया उसके साथ? डिड शी डिवोर्स है या फिर इसने छोड़ा या नहीं? क्या अभी उन दोनों में लड़ाई चल रही है? ये क्या चल रहा है? कौन किसको ब्लेम कर रहा है? मुझे ये भी जानना है, तो मुझे प्लीज़ ये भी लिख के दिया करो यार। मैं आधी टी के साथ कैसे जिंदा रहूँ? मुझे आज मुझे ना बहुत मेडिटेशन करनी पड़ेगी। 1 घंटा मैंने कितनी ख़राब चीज़ें सुन ली है ना। आई नीड टू मेडिटेट। आज के लिए बस इतना ही, मेरा बहुत हो गया। मैं बहुत सुन लेती हूँ ना, फिर मुझसे और सुना नहीं जाता। अब मैं और पढ़ नहीं सकती ये सब ना कि किसने इसको चीट किया, इसने इसको किया। और मुझे आगे ही बातें पता चल रही हैं, मुझे आगे का पता ही नहीं चल रहा है कि उसका फाइनल लाइक ऐसा क्लाइमैक्स क्या है, उसका हो क्या रहा है फिर आगे जाके। मुझे वो नहीं पता लग रहा है ना, तो फिर वो आधा आधा ही रह जा रहा है। या आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी चलती है या फिर तुमको पसंद आती है तो मुझे बता देना। मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी और ड्रामा लेकर। अभी मैं रेडिट से लाऊंगी। मुझे लग रहा है मुझे रेडिट मुझे आप पता चला है, तो रेडिट इज़ आई थिंक अ नाइस ऐप फॉर गॉसिप एंड ऑल। एंड वहाँ पे भी आइडेंटिटी ऐसे एनोनिमस ही रहती है, नहीं पता होता क्या है कौन है। तो रेडिट स्टोरीज व्हाटएवर नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर लाऊंगी इसका, अगर काम करता है तो। बट ऐसी और वीडियोज़ के लिए या फिर कुछ अलग टाइप के चाहिए, सो यू गाइस कैन टेल मी इन कमेंट्स। तब तक के लिए